आज आपके शहीदों के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसको लेकर क्या बताएंगे? मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तब से मैं प्रत्येक वर्ष, ये मेरा तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ, अष्ट शहीदों को नमन करता हूँ। और ये हम सब के लिए एक मंदिर समान है कि जहाँ पर हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे इस गाजीपुर के बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने शौर्य और अपने इस बलिदान से इस देश को आजाद कराया, इस देश की आजादी में अपनी भूमिका अदा की। हम सब लोग उनको नमन करते हैं और ऐसे परिवार जिन्होंने अपने पूर्वजों को इस देश के बलिदान के लिए समर्पित किया, उस परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये उनको वचन देता हूं कि मेरे लायक कहीं भी कोई जरूरत होगी उस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। जी, आज कार्यक्रम में देखा गया कि एक तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर कुछ लोगों के द्वारा भाजपा और कांग्रेस का कार्यक्रम बना दिया गया, कुछ देर हंगामा भी हुआ। कौन लोग करने वाले थे? सबसे पहले आप देखिए किसने शुरुआत की। शुरुआत आप देख सकते हैं, नाम किसने लेना शुरू किया। जो भी बातें आई वो बातें पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने जिस तरीके की बात वहां कही है और जिस तरीके की बातें भाजपा के एक नेता के द्वारा उठाई गई, मुझे लगता है कि वहां के स्थानीय लोगों ने, जो अष्ट शहीदों के परिवार के लोग थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया। वो लोग खुद कहे कि यहाँ पर इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब ये लोग बौखला गए हैं और पूरी तरीके से आज ये बौखलाहट का नतीजा है कि आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले ही मैं आया हूँ, इस तरह की बातें कभी, मेरा ये तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष में आया हूँ, इसके पहले इस तरह की बात कभी नहीं थी। इस बार बौखलाहट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जनता अब सवाल कर रही है, जनता आप सवाल कर रही कि भाई अब आपने महंगाई की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 15 लाख रुपए की बात कही थी, वो तो सब भूल गए लोग, पर आप वोट देने का अधिकार भी हमारा छीन रहे हो। SIR के माध्यम से आपके उस पार गंगा जी बगल में, हमारे उस पार बक्सर चले जाइए बिहार में, आज गरीबों का, आम आदमी का, कमजोर लोगों का, जो आज धनवान नहीं है, जो आज मोदी भक्त नहीं है, उनका सबका जो है वोट काटा जा रहा है। और पूरी तरीके से, और जो मोदी भक्त हैं वो भी रो रहे हैं बेचारे। अब एक अपने यहाँ कहावत है ना कि भाई जब अपना कोई मारता तो कहेंगे किससे, तो खुद ही रो रहे हैं कमरा बंद करके। मैं समझता हूं कि अब ये पूरी तरीके से अब मोदी भक्त, अब लोग मैदान छोड़ रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने दिखाई दिया कि वहां शहीदों के परिवार ने खुद ही घेर लिया, वहां के जो हमारे भाई बंधु थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने ही घेर लिया कि नहीं वो उस गलत भाषा का इस्तेमाल न करे। तो इससे साबित होता है कि अब मोदी भक्त, जो मोदी जी की भक्ति में लीन थे, उनकी पूरी तरीके से जनता उनकी मोदी भक्ति उतार दी। अच्छा जी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह कहा है कि राहुल गांधी को या तो हल्फनामा देना होगा या अध्यक्ष से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी को मुझे उनको ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी से तो आप हलफनामा मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब हलफनामा मांगेंगे? अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं, उनसे हलफनामा मांगिए। उन्होंने पूरी आयोग के ऊपर आरोप लगाया, मतदान की बात कही, उनसे हलफनामा नहीं लेंगे आप? भाजपा के प्रवक्ता बन गए ज्ञानेश कुमार, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है। और राहुल गांधी जी से आप हलफनामा मांग रहे हो, उनको अल्टीमेटम दे रहे हो। अनुराग ठाकुर को हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे हो? उनको अल्टीमेटम क्यों नहीं दे रहे हो? पूरा देश जानना चाहता है कि आप केवल राहुल गांधी क्योंकि सही बात उठा रहे हैं, आम आदमी की बात उठा रहे हैं, गरीब की बात उठा रहे हैं, मजदूर की बात उठा रहे हैं, किसान की बात उठा रहे हैं, सबकी पूरे देश के लोगों की बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हो और अनुराग ठाकुर कि आप जो है उनसे नहीं मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। ऐसे में अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति चुनाव का, जो सीपी राधाकृष्णन की जिम्मेदारी है, लोग ये कभी कह रहे हैं कि विपक्ष में खुद डालेंगे चुनाव। देखिए, अब विपक्ष की बात में मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि जो अभी स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा देकर गए, क्या नाम था उनका, नाम भी मैं भूल, कोई धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़ जी, वो कहाँ हैं? उनको मैं मोदी से कहूंगा कि उनको देश के सामने लाया जाए। देश की जनता खोज रही कि कहाँ है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उनको सामने तो लाएं, कम से कम सारी बातें साफ हो जाएंगी। उत्तराखंड में जो है मदरसा बोर्ड को जो भारत सरकार ने भंग कर रहा है और नए तरीके से रजिस्ट्रेशन की मांग कर रही है। देखिए, ये सरकार के पास कोई काम नहीं है। ये सरकार केवल और केवल हिंदू और मुसलमान बांटो और राज करो, उस पर काम कर रहे हैं।
जोड़ने की बात नहीं कर रहे। कितने कल कारखाने लगेंगे उत्तराखंड में, कितने गाजीपुर में कल कारखाने लगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री लोग, कितने कारखाने लगे गाजीपुर में। गाजीपुर के कितने लोगों को रोजगार मिला। जो कारखाने थे वो भी बंद हो गए। अब हरिहरपुर में बैठा हूं, पूछ लीजिए हरिहरपुर के गांव को कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, या मोहम्मदाबाद अष्ट शहीद परिवारों से पूछ लीजिए जो उसके यहाँ गए थे, जिनके यहाँ बड़े बड़े नेता गए, जा रहे हैं मंत्री, ठीक है, कितने लोगों को नौकरियां दी उन्होंने, कितने लोगों को काम दिया। जो मैं तो यहां तक सुना कि जिनको नौकरी में रखवाए थे वो हटे तो उसके बाद उनको हटा दिया गया, बेचारे घर आ गए। इन दिनों पूजा पाठ का मामला बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है और दूसरी शादी जो बात आ रही है वो कर रहा है। उनका ये कहना है कि जो उन्हें गलत तरीके से उनकी दूसरी शादी कराई गई थी। अब मुझे व्यक्तिगत मामले में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, टिप्पणी करनी है। महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं। फतेहपुर मकबरे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से इस सरकार को मैंने फिर कहा, ये सरकार केवल और केवल हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है। फतेहपुर में मकबरा ले लीजिए, आप इधर देवरिया के अंदर ले लीजिए, गोरखपुर में ले लीजिए, हाटा का मस्जिद तोड़ा गया। इस सरकार में केवल योगी जी इसमें डिग्री प्राप्त है, इनको पीएचडी है। योगी जी पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टरेट हैं। हिंदू मुसलमान में कैसे दरार डालना है और कैसे दरार डाल के अपनी सरकार में अपनी चीजों वाहवाही करना है, वो हिंदू मुसलमान में डॉक्टरेट है। जनता ने कहा है भाई, जनता करी, मैं तो कह ही रहा हूं, तो शुरू से कह रहा हूं, कोई नई बात थोड़ी, पुरानी बातें हैं। वो तो मैं जिस दिन काउंटिंग जब 1 बजे के बाद रोक दी गई उसी दिन साबित हो गया कि मोदी चुनाव हार गए।